रुकिए, अगर आपकी शुगर रिपोर्ट नॉर्मल आई है, इस वीडियो को स्किप मत करिए। रिपोर्ट कहती है नॉर्मल। डॉक्टर कहते हैं टेंशन मत लो, लेकिन अगर आप पतले हैं, ये रिपोर्ट आपको धोखा दे रही है। ये कोई अकेली बात नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडिया डायबिटीज स्टडी के नेशनल डेटा के मुताबिक भारत में हर 100 में से 15 लोग प्री डायबिटीज के शिकार हैं और बहुत से लोगों को पता ही नहीं। मैं सुरिंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 45 साल। यहाँ हम डर नहीं फैलाते, सिर्फ वेरीफाइड साइंस बताते हैं। पिछले शॉर्ट में हमने बताया थिन फैट इंडियन, यानी बाहर से पतले, अंदर पेट के आसपास छुपी चर्बी। वो चर्बी दिखती नहीं, लेकिन आज हम बताएंगे 3 टेस्ट जिनमें से सिर्फ एक असली सच बताता है। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट से। पहला टेस्ट रैंडम या फास्टिंग शुगर। सबसे सस्ता, सबसे कॉमन। एक बार खून निकाला, नंबर आ गया। लेकिन दिक्कत ये है, ये सिर्फ एक पल की तस्वीर है। रात को हल्का खाना खाया, अच्छी नींद ली, सुबह नंबर नॉर्मल आ सकता है, भले ही अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बन रहा हो। दूसरा टेस्ट HbA1c पिछले 3 महीनों का औसत बताता है, फास्टिंग की जरूरत नहीं। ADA के मुताबिक 5.7 से 6.4% के बीच प्री डायबिटीज है। लेकिन रिसर्च बताती है HbA1c और फास्टिंग टेस्ट अक्सर आपस में मेल नहीं खाते। एक स्टडी में सिर्फ करीब 10% लोगों में दोनों टेस्ट एक साथ प्री डायबिटीज दिखा रहे थे। तीसरा टेस्ट सबसे कम लोग करवाते हैं, पोस्ट मील शुगर OGTT या PTBS। ग्लूकोज पिलाया जाता है, 2 घंटे बाद शुगर चेक होती है। शरीर खाने को कैसे हैंडल करता है, वो असल में पता चलता है। और रिसर्च में पाया गया, जो लोग इस टेस्ट में पकड़े जाते हैं लेकिन HbA1c नॉर्मल दिखाता है, वो अक्सर पतले होते हैं, मोटे नहीं। तो अब समझ आया, 3 टेस्ट, 3 अलग कहानियां। लेकिन असली सवाल ऐसा होता क्यों है? अब बात करते हैं कॉज की। भारतीय शरीर की बनावट पश्चिमी शरीर से अलग है। सामान्य BMI होते हुए भी भारतीयों में पेट के आसपास और अंगों के बीच चर्बी जमा होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इसे कहते हैं थिन फैट इंडियन फिनोटाइप। कम मांसपेशी, कम दिखने वाली चर्बी, लेकिन ज्यादा विसेरल चर्बी। विसेरल चर्बी लीवर और पैंक्रियास के करीब बैठती है, इंसुलिन का काम बिगाड़ने लगती है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। शुरुआत में शरीर ज्यादा इंसुलिन बनाकर संभाल लेता है, इसलिए फास्टिंग शुगर लंबे समय नॉर्मल दिखती है। दिक्कत सिर्फ खाने के बाद दिखती है, वो पल जो फास्टिंग टेस्ट कभी चेक ही नहीं करता। तो ऐसा हो सकता है आप पतले दिखें, फास्टिंग रिपोर्ट नॉर्मल आए, फिर भी अंदर की मशीनरी संघर्ष कर रही हो। ये डर फैलाने की बात नहीं, सिर्फ ये समझने की बात है कि सही टेस्ट क्यों जरूरी है। अगर अभी तक ये जानकारी नई लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली सच आधारित वीडियो आपसे छूटे नहीं। अब आखिरी हिस्सा, प्लान, यानी आपको करना क्या है। पहला कदम, अगली बार डॉक्टर के पास सिर्फ रैंडम शुगर मत करवाइए। अगर मुमकिन हो HbA1c और पोस्ट मील 2R PTBS दोनों करवाइए। खासकर अगर उम्र 35 से ऊपर है, परिवार में डायबिटीज है या पेट के आसपास चर्बी है, भले ही ओवरऑल वजन नॉर्मल हो। दूसरा कदम, नंबर समझना। HbA1c में 5.7 से 6.4% प्री डायबिटीज की रेंज है। पोस्ट मील टेस्ट में 2 घंटे बाद 140 से 199 मिलीग्राम बटा DL के बीच शुगर भी प्री डायबिटीज की निशानी है। अगर कोई भी नंबर इस रेंज में है, ये इग्नोर करने की नहीं, एक्शन लेने की बात है। तीसरा कदम, घबराइए मत। प्री डायबिटीज सजा नहीं, चेतावनी है। और इस स्टेज पर सही खानपान, रोजाना 30 मिनट चलना और पेट की चर्बी कम करने से बहुत से लोग इसे पूरी तरह पलट सकते हैं। अगली शॉर्ट में कौन से 5 आसान बदलाव सबसे ज्यादा असर करते हैं, वो बताएंगे। तो याद रखिए, नॉर्मल दिखने वाली रिपोर्ट पूरी कहानी नहीं बताती। सही टेस्ट सही समय पर आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। मैंने 45 साल फार्मा इंडस्ट्री में यही सीखा है, सिर्फ सच, सिर्फ साइंस। अगर ये जानकारी काम की लगी
तो परिवार के साथ शेयर करिए, खासकर उनके साथ जो खुद को फिट समझते हैं क्योंकि वो पतले हैं। और हर हफ्ते ऐसी साइंस बेस्ड जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगली बार उन 5 आसान बदलावों की बात जो प्री डायबिटीज को पलट सकते हैं, वो वीडियो मिस मत करिएगा।